स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। मान लीजिए ये एक वॉल है, ये इसको आप एक वॉल कंसीडर कर लें और इस वॉल में एक विंडो बनी हुई है। विंडो कहा गया, विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है, सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल, और इस ग्राउंड लेवल से 8 मीटर ऊंचाई पे हमने माना कि इस पॉइंट पे विंडो है, यहां पे हो गई विंडो। और जो लैडर है वो विंडो से इस तरीके से रखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी ये डिस्टेंस हमें निकालना है टोटल, जो ये बेस बन रहा है इस ट्रायंगल का। फिगर हमने बना लिया। फिगर बनाने के बाद आपको क्लियर कर बता देना है कि सी पॉइंट पे विंडो है, ए सी इज लैडर एंड वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी। इस डिस्टेंस को हमें निकालना है। आप समझ सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला पैटर्न बन रहा है। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो यहाँ पे हम प्लॉट कर दें। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, लैडर की जो लेंथ है वो 10 मीटर है एंड रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये जो हाइट है विंडो की ये 8 मीटर है और हमें बेस निकालना। हमने मान लिया कि लेट द डिस्टेंस of the foot of the ladder from the base of the wall is x meter. Let the distance of the foot of the ladder from the base of the wall is x meter. Now by Pythagoras theorem, in triangle ABC we can write AC square equal to AB square plus BC square. AC हमें दी गई 10 square equal to AB is required and BC is 8 meter. So x square is equal to 100 minus 64. x square equal to 36. This gives x equal to 6 मीटर। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि डिस्टेंस जो हमें निकालना थी वो 6 मीटर है। इजी क्वेश्चन है, केवल एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम का। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है ए गे वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। हाउ फार from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? ये एक पोल है, इस पोल की हाइट दे दी गई है 18 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल 18 मीटर हमें दे दी गई। इसके बाद कहा कि इसके ऊपरी सिरे पे एक गे वायर अटैच है और इस गे वायर की जो लेंथ है वो 24 मीटर है। तो यहाँ पे गे वायर अटैच है। इस गे वायर को स्टैक से इस तरह से बांधना है यहाँ पे बेस में कि ये पूरी तरह से तन जाए, पूरी तरह से नॉन फ्लेक्सिबल पोजीशन में आ जाए। हम मानते हैं कि इसको पॉइंट सी पे यहाँ पे इसको अटैच कर दिया जाए। अब गे वायर की लेंथ आपको दे दी गई 24 मीटर। आप फिर समझ गए होंगे, जैसा हमें प्रीवियस क्वेश्चन लगाया, हमें बेस निकालना है। परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, बेस निकालना है। हमने मान लिया कि बेस की लेंथ है वो x मीटर है। अब हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। निकालना है हमें BC स्क्वायर, तो हमें मिल सकता है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर है 24 होल स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर दिया गया है 18 होल स्क्वायर। 24 होल स्क्वायर होता है 576 माइनस 18 स्क्वायर होता है 324। सब्ट्रैक्ट कर दें 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5 एंड 5 माइनस 3 2। 252 इज BC स्क्वायर। सो BC इक्वल टू अंडर रूट 252।
अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए 252 को इस तरह से आप इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, अगेन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अगेन 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो 3 into 2 into √7 हम लोग BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 2 जा 6 √7 मीटर। वो डिस्टेंस है जो हमें निकालना है। इस पोल के बेस से स्टेक को यहाँ पे 6 √7 मीटर डिस्टेंस पे फिक्स किया जाएगा ताकि ये गे वायर पूरी तरह से तना रहे। 11th क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए, एन एरोप्लेन leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km/h। एक एरोप्लेन है जो कि किसी एयरपोर्ट से नॉर्थ की ओर 1000 km/h की स्पीड से उड़ रहा है। At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km/h। ठीक उसी समय उसी एयरपोर्ट से एक दूसरा एरोप्लेन वेस्ट की ओर 1200 km/h की स्पीड से उड़ रहा है। How far apart will be the two planes after 1.5 hours? दोनों प्लेन्स एक दूसरे से 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी पर होंगे? अब आप ये याद रखिए, हमने ये फिगर में दिखाया है कि ईस्ट ये साइड है, वेस्ट यहाँ पे है, नॉर्थ इस साइड को बोलेंगे और साउथ इस साइड को बोलेंगे। सबसे पहले हमें फिगर बनाना है। मान लीजिए कि ए पे एयरपोर्ट है। ए अगर एयरपोर्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट प्लेन है वो एयरपोर्ट से नॉर्थ की ओर उड़ रहा है 1000 किलोमीटर की स्पीड से। तो फर्स्ट प्लेन यहां से 1000 किलोमीटर की स्पीड से हमने माना कि 1.5 घंटे में इस पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। उसी समय सेकंड प्लेन इसी एयरपोर्ट से वेस्ट की ओर आ रहा है और हम मानते हैं कि वो 1.5 घंटे में पॉइंट सी पर पहुंच जाएगा। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डिस्टेंस BC। अब आप देखिए, लैंग्वेज में क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लग रहा था, लेकिन फिगर जब आपने देखा तो बना एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। हमें परपेंडिकुलर मालूम होगा, बेस मालूम होगा, हाइपोटेनस निकालना है। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ क्या है। कहा जा रहा है कि जो स्पीड है वो 1000 km/h है और A से B तक पहुंचने में उसको लग रहा है 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स। तो 1000 km/h की स्पीड से 1.5 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा फर्स्ट प्लेन? आप समझ सकते हैं 1500 किलोमीटर डिस्टेंस फर्स्ट प्लेन ट्रेवल कर लेगा। सेकंड प्लेन की स्पीड है 1200 किलोमीटर। ये भी 1.5 आवर में A से C तक आया है, तो 1.5 आवर में ये 12 + 6 यानी 1800 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगा। बस ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें सिर्फ निकाल देना है BC² = AB² + AC²। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देना होगा। लेट A इज द एयरपोर्ट, फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट प्लेन in 1.5 hours equal to 1500 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड प्लेन in 1.5 hour is 1800 km/h। अब हमें निकालना क्या है? इन दोनों प्लेन्स की डिस्टेंस। सो डिस्टेंस BC इज रिक्वायर्ड। हम जानते हैं डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो BAC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जो कि एंगल A पे 90 डिग्री बनाएगा। तो हम कह सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा BC² is equal to AB² plus AC²। तो BC² equal to AB² की वैल्यू हमें 1500 मिल गई, 1500 होल स्क्वायर। AC की वैल्यू मिली है 1800, तो 1800 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लिख सकते हैं 225 और 2 0 का होल स्क्वायर 40। 1800 का होल स्क्वायर हम जानते हैं 324 और 00 का होल स्क्वायर, तो 4 टाइम्स 0। अब हम इनको जोड़ दें। देखिए 0 0 0 0 मिल जाएगा। 5 + 4 9, 2 + 2
4, 3 + 2 5, तो 5, 4, 9 एंड 4 0। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसकी वैल्यू मिल जाएगी 300√61 किलोमीटर। इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस होगी 300√61 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से हमें पाइथागोरस थ्योरम का ही एप्लीकेशन करना है। कहा जा रहा है 2 poles of height 6 meter and 11 meter stands on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. हम मानते हैं कि एक पोल हमारा AB है और दूसरा पोल CD है। इन दोनों पोल्स की हाइट दे दी गई है। द पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो हमने मान लिया कि ये हमारा 6 मीटर हाइट का पोल है और दूसरा 11 मीटर हाइट का पोल है। इन दोनों के बेस की डिस्टेंस भी दे दी गई है 12 मीटर। तो जो BD है ये 12 मीटर दे दिया गया। पूछा क्या जा रहा है? AC। तो जो रिक्वायर्ड है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। टॉप्स उनके हैं A और C। AC डिस्टेंस हमें निकालना है। हम पॉइंट C से इस BD के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो कि इसको पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करेगी। अब आप समझ सकते हैं कि BDCE एक रेक्टेंगल बनेगा। अगर BD 12 है तो CE भी 12 होगी। नेक्स्ट आप देखें अगर CD 6 है तो BE भी 6 होगी और क्योंकि AB 11 है BE 6 है तो आप AE की वैल्यू निकाल सकते हैं 11 - 6 दिस इज 5। अब एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है ACE और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें हाइपोटेनस निकालना है जबकि बाकी दोनों साइड्स दी गई हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देंगे। लेट CD and AB are the poles of height 6 meter and 11 meter. These are the poles and distance between their foot is 12 meter. अब हम पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे इन ट्रायंगल ACE बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर निकालना है। बेस दिया है 12 स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड हो गया 5 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 जब 144 प्लस 25 दिस इज 169। So AC square equal to 169. This means AC is equal to √169 which gives 13. तो आप कह सकते हैं कि distance between their tops is 13 meter. This is our answer. Therefore, the distance between the tops of poles is 13 meter.